धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए हमले के बाद आप लोगों ने बहुत सारी खबरें देखी होंगी। कुछ उनके हक में बयान दे रहे हैं, लोग जा जाके माइक लगा लगा के वो चीजें आपको सुना रहे हैं, कुछ उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, डिबेट शो चल रहे हैं। लेकिन असल जो मुद्दा है, असल जो सवाल है, वो आपकी नजरों से गायब कर दिया गया है। मैं एक विस्तृत रिपोर्ट, विस्तार से पूरी एक रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे देखने सुनने के बाद आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ये सवाल तो हम देख ही नहीं पाए। मीडिया जो भोंपू मीडिया बन चुका है वो तो इन सवालों को उठाएगा ही नहीं, लेकिन जो ओवैसी भक्त मीडिया बना घूम रहा है, भाई टीआरपी मिल रही है ओवैसी के नाम पे, तो क्यों ना अपना वो भी चैनल आगे बढ़ाएं, वो मीडिया भी इन सवालों को नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है वो आप सोचिएगा, लेकिन आपके सामने एक विस्तृत रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार की भूमिका पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की जो भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। मीडिया ने क्या किया है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बारी बारी से हर चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है पहले कुछ चीजों पर गौर कर लीजिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हापुड़ के पिलखवा इलाके में छिजारसी टोल प्लाजा पर जो घटना हुई वो ही 3 फरवरी को। इससे पहले अगर आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी में किसानों को जो कुचल के मौत के घाट उतारा गया वो था 3 अक्टूबर। उससे पहले जब आप और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे बुलंदशहर के सियाना में जो थानेदार थे सुबोध कुमार सिंह, उनकी हत्या 3 दिसंबर को की गई थी। तो ये जो 3 तारीख है, क्या ये उत्तर प्रदेश के लिए इन लोगों के राज में जो 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं या रात दिन बुलडोजर चलाने की, ठोक दो पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं, उनके दौर में ये जो 3 तारीख है ये चुन के तय की जाती है वारदातों के लिए, या ये संयोग है, प्रयोग नहीं है? आप तय कीजिएगा। चलते हैं खबर की तरफ। पहले सवाल से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। इन दोनों आरोपियों के नाम शुभम और सचिन बताए जा रहे हैं। मेरी खबर का फोकस ये आरोपी नहीं है, लेकिन मेरी खबर का फोकस ये है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है, जिसको जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। पहला सवाल जो धाकड़ खबर बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने उठाना चाहता है वो ये कि इन लोगों को रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया, इन लोगों से रिमांड पर लेकर क्यों नहीं पूछा गया कि क्या इनके साथ कोई और लोग भी शामिल थे। क्योंकि शुरुआत में आपने देखा होगा तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि कार में 4 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा, दोनों के पास से वेपन बरामद किया और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वो भी तब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि इससे पहले उनके घर पे हमला किया जा चुका है। इससे पहले उनके खिलाफ इसी गाजियाबाद के अंदर बयान दिया जा चुका है करनी सेना द्वारा कि गर्दन काट दो, मार डालो, काट डालो, ना जाने क्या क्या। फिर भी पुलिस ने इनको कस्टडी में जाने दिया, जेल में जाने दिया, इनको रिमांड पे नहीं लिया, ना इस पूरे मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई। आपने सुना हो कोई एसआईटी बना दी हो, सीबीआई को मामला दे दिया हो, क्या स्पेशल टीम को किसी को मामला दे दिया हो, क्यों नहीं दिया है? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे अहम सवाल है ये, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बयान रखने जा रहा हूं। हिंदू सेना का ये अपने आप को नेता बता रहा है, ये कह रहा है कि हमने असदुद्दीन ओवैसी के घर पे भी हमला किया था और ये हमला भी हमारे ही लोगों ने किया है जो शुभम और सचिन हैं, और हम इनको सम्मानित भी करेंगे और हम इनको बाहर लाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सुन लीजिए। ऐसा करने पे उतारू हो जाएं। आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी आपके घर पर कुछ हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। ये सब उनका गुस्सा है। आप गुस्से की भावनाओं को समझो। गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम गुस्से को काबू करना जानते हैं। हम लोगों की हत्या या मारपीट में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हम आपको फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हो ओवैसी साहब, भविष्य में आप ऐसे भड़काऊ बयान ना दें, आग उगलने वाले बयान ना दें कि लोग ऐसी सब घटना करने पर उतारू हो जाए।
जय श्री। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इस पूरे मामले की जांच चाहिए। उनके जो सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन्होंने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया, कहा कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच की कोई बात ही नहीं कर रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। चुनाव आयोग कहाँ है, ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। यानी कि यहाँ दूसरा हमारा जो सवाल है वो है चुनाव आयोग की भूमिका पर। आप जानते हैं 8 जनवरी को अधिसूचना चुनावों की जारी की गई थी, जिसके बाद से राज्य में अब केंद्र या राज्य सरकार का शासन नहीं चलेगा, अब चलेगा चुनाव आयोग का शासन। तो चुनाव आयोग इतने बड़े हंगामे के बाद भी कहां खामोश है, क्यों नजर नहीं आ रहा है, जबकि इस मामले को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मचा हुआ है। तीसरा सवाल मीडिया पे खड़ा हो रहा है, क्योंकि मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा। जो असल सवाल है उनसे आपको रूबरू नहीं करा रहा। कैसे मीडिया इस मामले में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, देख लीजिए आज तक और जी न्यूज की कुछ कटिंग्स आपके सामने रख रहा हूं, उनके डिबेट शो की। गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी का कुछ समझ नहीं आ रहा मामला। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहते हैं कि अगर किसी को मारना होता तो कोई कार के निचले हिस्से में, जरा तस्वीरें कार की दिखाइए जिसमें बुलेट्स लगी हैं, वो निचले हिस्से में बुलेट्स के निशान है। वो कह रहे हैं किसी को अगर मारना होता तो ऊपर सीधा हमला किया जाता, नीचे नहीं। तो क्या आप भी वही कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी कह रही है? क्योंकि वो तो क्या इसको राजनीतिक स्क्रिप्ट बता रहे हैं। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 2 लड़कों को पकड़ा आपकी पुलिस ने, शुभम और सचिन। तो अगर ये खुद से कराया गया है तब तो ये AIMIM के कार्यकर्ता निकलेंगे। इधर हिंदू सेना उनको क्लेम कर रही है, कह रही है हम उनको जो भी कानूनी सहायता होगी वो देंगे, और आप ही के पुलिस ने पकड़ा है। तो जरा समझाइए सर, आप लोग कहां पर खड़े हैं इस पूरे मामले में? ये उसी उत्तर प्रदेश का परिणाम है, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये कहा जा रहा है कि यहां राम राज्य की स्थापना हो गई, यहां लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन है, और यहां क्या हालात है देखिए कि यहां पर राजनेता जो सुरक्षा की वाई श्रेणी, जेड श्रेणी की सुरक्षा वाले लोग हैं, वही सुरक्षित नहीं है। ये हालात है इस स्टेट के अंदर, बयान पर क्या राय है? जो हालात है ये योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी यही कह रही है लगातार। सुन लीजिए ना, एक तो मुद्दे पर आ कीजिए आप। अब उन चीजों पर गौर कर लेते हैं जिनसे सवाल खड़े हो रहे हैं ADJ-LO प्रशांत कुमार की भूमिका पर। तो प्रशांत कुमार ने घटना के फौरन बाद ANI को बयान दिया। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हमें ट्वीट के जरिए पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है और MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ ये घटना हुई है। सुन लीजिए। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक है। सुन लिया आपने, ये कह रहे हैं MIM के चीफ के साथ घटना हुई, ट्विटर के जरिए हमें घटना का पता चला। लेकिन जो इनके यहाँ SP हैं हापुड़ में, दीपक भूकर उनका नाम है, वो बता रहे हैं कि साहब यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी चुनाव की वजह से, हमारा यहाँ पे पुलिस का पिकेट है। सुन लीजिए उनकी जबानी, फिर बताऊंगा सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सुन लिया आपने। अब SP कह रहा है कि यहाँ हमारी पुलिस चेकिंग कर रही थी, हमारी यहाँ पे पुलिस पिकेट है, लेकिन ADJ-LO जो कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की देखता है, वो अधिकारी कह रहा है कि साहब ट्विटर के जरिए पता चला है। तो सवाल ये है कि क्या नीचे वाली जो पुलिस है, भाई चौकी वाला थानेदार को बताएगा, थानेदार CO को बताएगा, CO SP को बताएगा, SP DIG IG को बताएगा, IG DIG ADG को बताएंगे, ADG जो है वो DGP को बताएगा, और DGP की जिम्मेदारी है वो होम सेक्रेटरी को बताए, और होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री को बताए। ऐसे पूरी प्रक्रिया चलती है। तो क्या पुलिस का पूरा सिस्टम डैमेज हो चुका है उत्तर प्रदेश में? हापुड़ की इस घटना के बाद ये कहना चाह रहे हैं ADJ-LO को घटना की जानकारी अब ट्वीट से होती है उत्तर प्रदेश में। अगर ADJ-LO सही बोल रहे हैं तो फिर तो कार्रवाई पुलिस वालों पे होनी चाहिए। वो चौकी इंचार्ज अभी वहां तक क्यों बना हुआ है, वो थानेदार वहां तक क्यों बना हुआ है, वो CO वो SP उस जिले में क्यों बना हुआ है, यहां तक कि IG DIG पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसके बाद मैं आपके सामने एक बयान रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP OP सिंह का। लेकिन मुझे लगता है OP सिंह का वो बयान मैं आपके सामने रखूं उससे पहले फिर एक बार आपके सामने प्रशांत कुमार का ये बयान रख देता हूं। सुन लीजिए गौर से। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे
अटैक हुआ है और वो ठीक है। सुना आपने, प्रशांत कुमार ने कहा ट्विटर के जरिए हमें पता चला एमआईएम चीफ, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हो गया है। और अब आपके सामने मैं बयान रखने जा रहा हूं ओपी सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, जाति से ठाकुर आते हैं, और जब कुलदीप सिंह सेंगर का मामला सामने आया था, उस पर रेप का आरोप लगा था, मर्डर का आरोप लगा था, तो वो उस विधायक को माननीय विधायक कहकर संबोधित कर रहे थे। जैसा कि आपको बताया गया, हम लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जो 4 एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं, अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं वो। यहां सवाल आपके जहन में यही आ सकता है कि जो बलात्कार का आरोपी है, जो हत्या का आरोपी है, जिसे बाद में खैर अदालत ने दोषी करार दे दिया, आजीवन की सजा काट रहा है, उसके बारे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी माननीय शब्द लगाकर बड़े सम्मान के साथ बोल रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित है, भाई पीड़ित हुए ना असदुद्दीन ओवैसी, तो उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके ऊपर गोलियां चली हैं, उनके बारे में एमआईएम चीफ कह के संबोधित किया जा रहा है। क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? एक और सवाल है, उस पर भी गौर कर लीजिए। अगले दिन बयान देते हुए एडीजी एलओ ने बताया कि साहब हमने 2 लोगों को पकड़ लिया, एक आदमी को मौके से पकड़ा, एक आदमी को बाद में पकड़ा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले में जो दोनों गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। पर पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से, दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। सुन लिया आपने एडीजी एलओ को। एडीजी एलओ का ये बयान जो है असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से विरोधाभासी साबित हो जाता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं कि उनके साथ कार में बैठे हुए उनके साथी ने टक्कर मारी, जिसके चलते एक आदमी घायल हो गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, दूसरा भाग गया और दूसरे ने जाके गाजियाबाद के सिहानी गेट में सरेंडर किया है। पुलिस वालों ने किसको पकड़ा भाई? पुलिस वाले किसको पकड़ने गए? पुलिस वाले ने किसको पकड़ने की कोशिश की? सुन लीजिए उनकी जबानी। अरे वो मिलते ही नहीं थे ना। अगर माजिद हुसैन की गाड़ी से उनको टक्कर नहीं दी जाती, वो जो टक्कर दी गई तो उसमें एक जख्मी हुआ, उसके बाद दूसरे ने फायरिंग करना शुरू कर दी। क्या मोदी सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाएगी? ये 2 लोग नहीं है, ये पूरा हमको फॉलो कर रहे थे, बकवास कह रहे हैं। अब इसके बाद एडीजी एलओ के अगले बयान की बात करते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बताया कि जो दोनों लोग पकड़े गए हैं असल में वो असदुद्दीन ओवैसी के बयानों से, जो हिंदू विरोधी बयान है, जो राम मंदिर विरोधी बयान है, उनसे गुस्से में थे, इसलिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सुन लीजिए उनकी जबानी। जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। सुन लिया आपने। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमें पता चल गया है इन दोनों ने जो है किस लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, फौरन बता दिया। हालांकि कोई पहली बार इन्होंने नहीं किया, ये हमेशा से इसी तरीके से फौरन 2 मिनट में बता देते हैं, कोई जांच की जरूरत नहीं, कोई टाइम नहीं लेते हैं, कोई कमेटी नहीं बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके से कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। जैसे गोरखपुर की घटना का जिक्र कर लेते हैं। गोरखपुर में इन्होंने बताया जब कानपुर के मनीष गुप्ता की वहां हत्या होटल में हो गई, पुलिस वालों पर आरोप लगाया, इन्होंने कहा नहीं हत्या नहीं हुई है, वो तो गिर के मर गया। सुन लीजिए इनकी जबानी। उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। आप सब लोग जानते हैं, खबर भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने तमाम 7 के 7 पुलिस वालों को हत्या का आरोपी बनाया, सबके सब जेल में पड़े, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। और एडीजी एलओ क्या कह रहे थे? खुद गिर के मर गया, लेकिन फिर भी सीट पे बने हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले आप जाएंगे तो हाथरस कांड को सर्च कीजिएगा। हाथरस कांड को सर्च करेंगे तो आपके सामने प्रशांत कुमार का यह बयान सामने आएगा, जिसमें वो कह रहे हैं ना जी बलात्कार ना हुआ। जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया।
इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं ना जी बलात्कार ना हुआ, बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। इस मामले में जब जांच सीबीआई को दी गई तो सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 5000 पन्नों की चार्जशीट चारों आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई, जिसमें गैंगरेप का आरोप लगाया गया, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया। तो ये सवाल जो है एडीजे की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं और इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि एक ऐसा अधिकारी जो लगातार इस तरीके की बयानबाजी दे रहा है और उसके बयानों पर सवालों खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के बावजूद भी वो सीट पे क्यों बना हुआ है, ये सबसे अहम सवाल है। ये एक रिपोर्ट थी छोटी सी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।